दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये एक लिनोवो का बोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है NM-481। ठीक है। और कुछ जगह काम किया हुआ है, जैसे डीसी इनका सेक्शन है, बायस की भी है, मतलब और भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। ठीक है। कंप्लीट डेट लिखा हुआ है इसके ऊपर और आयो। ठीक है। बट कुछ हमें आयो के पास दिख रहा है कि कुछ कंपोनेंट वगैरह मिसिंग है। अब इसका बोर्ड व्यू है कि नहीं है ये बात हमें तो पता नहीं है। आरटीसी के एरिया में भी कुछ काम किया हुआ है या कुछ है, इस तरह से है कुछ बोर्ड। और कंडीशन ये है कि इसके अंदर डीसी जैक जा ही नहीं रहा है। मतलब डीसी जैक जब लगा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है। तो पहले तो डीसी जैक की वोल्टेज ही नहीं दिख रही मुझे, तो इसको थोड़ा वोल्टेज कम है, बढ़ा लेते हैं। अभी एप्पल ठीक कर रहा था, 20 वोल्ट कर देते हैं इसको। 21 हो गया, 20 कर देते हैं। आधा ही जाता है, पूरा जा ही नहीं रहा है। कोई लोड कहाँ से लेगा ये? तो डीसी जैक खराब है, पहला चीज़। अब जंपर जुगाड़ है, बट जंपर जुगाड़ में डिस्प्ले तो नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी देखते हैं। ऑन तो होना चाहिए। अब मैं थोड़ा क्लोजअप कर लेता हूँ क्योंकि सोल्डर तोल्डर करना होता है। तो ये डीसी जैक का एरिया है। फास्ट पेन कौन सी है? ये तो ग्राउंड है। ये है डीसी जैक। डीसी जैक का विन सेक्शन। दो हो गई ग्राउंड और ये दो हो गई विन की पॉजिटिव। और बीच वाली जो बची वो है आईडी। चलिए इसको यहाँ सोल्ड कर दिया। एलिगेटर क्लिप निकालते हैं। ग्राउंड लगा देते हैं पहले। पहले तो सिचुएशन देखना है कि है क्या, ऑन हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन लिखा हुआ है कंप्लीट डेड, तो डेड ही होना चाहिए। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये ऑन अगर होता तो मेरे ख्याल से ऑटो ऑन होना चाहिए इसको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले विन देखेंगे, विन की एंट्री हुई है कि नहीं। जैसे हीरो की एंट्री होती है ना मूवी में, उसी तरह से यहाँ विन की एंट्री होनी चाहिए। 19 गेट कहाँ भाई? इधर है। वाह, ये हुई हीरो की एंट्री। ठीक है। एन चैनल है, हाई ड्राइव आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से पास हो गया है। ठीक। गेट की वोल्टेज चेक करते चलिए। 25 दिख रहा है ना आपको? तो हमें विन तो एकदम हीरो की तरह एंट्री हो चुकी है इसकी मदरबोर्ड के अंदर। अब अगली बारी क्या आएगी? 3-5। इसकी जस्ट बाद हम चेक कर लेते हैं। आरटीसी वगैरह की कहानी थ्योरी के लिए अच्छी है। ठीक है। 3-5 नहीं बन रहा लगता है। ये 3 की अलग, 5 की अलग। SY वाली आईसी है क्या? नहीं बन रहा कुछ। ठीक है। इसका एलडीओ भी कहाँ पर होता है पता नहीं। यही होता है। ये तो 19 वोल्ट है। एलडीओ बन रही है। एक दो, बस यही एक आईसी है जो उल्टी गिनी जाती है। बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है। 3 वोल्ट इधर। अरे बाप रे, ये कौन तरह का? ये तो इसमें इसमें एक SY की ये वाली आईसी भी लगी हुई है। वाह। तो 3 अगर इधर है तो 5, तो 5 मतलब हो गया 15 नंबर पिन। 5 10
15, 15 की 17, 17 होना चाहिए। 3 तो यहाँ दिखा रहा है, पागल हो गया कि दो दो 3 है। देखना पड़ेगा कि कौन सा 5 है कौन सा 3 है। ये है लगता है, ये तो 19 है। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अंदाज से काम नहीं बनेगा कि कितने नंबर पिन पर क्या है। एक सिचुएशन तो तय हुई कि एलडीओ तो जो भी है बन रहा होगा। 5 नहीं देखा, लेकिन 5 जब तक दिखे नहीं दिल ठंडा होगा नहीं। 2.9, ठीक। इसमें कहाँ गया भाई? 15 नंबर पर 3 दिखा रहा है इधर। तो ये तो 3 के लिए हो गए डन। 15 नंबर क्रॉस है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं कि इसका डायग्राम है कि नहीं है। तो यहीं पर इसको देख लेते हैं, इस चोर के पास है कि नहीं। NM-A 481 PDF है। PU 402, PU 402। तो ये है PU 402, एक है ये तो ठीक है। 3 वोल्ट के लिए हमें पहले दिख गया। SY की 8286, SY की तो ये भी होती है। SYX 19198 है। ये 5 वोल्ट के 7 नंबर पिन पर। 7 नंबर बोले तो उल्टा चलिए, 7 नंबर उल्टा गिनना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7। वाह, ये है ना, दिख गया ना। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है। हम पहले वही कर रहे थे, अंदाज से ही चेक करे जा रहे। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रही है। तो 3-5 की LDO सही है, S5 नहीं है। S5 नहीं का मतलब क्या हुआ भाई, कि आपके बोर्ड में आईओ काम नहीं कर रही है, या आईओ की प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, सीधी सी बात। अब अगर होती तो वो सबसे पहले S5 ऑन या EC ऑन वगैरह जो भी है वो यहाँ भेजेगी। तो ये नहीं आ रही है। अच्छा, अभी जब मैं थोड़ा सा खाली आपको ही दिखा रहा था कि कहाँ कहाँ पर काम किया हुआ है, तो ये देखिए मुझे 2-3 कारस्तानी मिला है। एक तो ये देखिए अपनी जगह से हटा हुआ दिख रहा है। अब पता नहीं ये अंडू किया हुआ है या, एक तो यहाँ पर दिखा ये टूटा हुआ है। तो हो सकता है कि आरटीसी का एरिया हो और उसके कैपेसिटर को तोड़ के देखा गया हो। बट कुछ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब अभी अंदाज लगा रहे हैं हम कि कस्टमर ने क्या किया होगा। कस्टमर यानी जो कि मेरे वेंडर हैं, जिसने भेजा है, उसके पास भी तो कहीं से आता है ना। तो इस बीच में काफ़ी इसमें कारस्तानी हुई है। तो ये एक टूटा हुआ नज़र आया। दूसरा, यहाँ से कुछ गायब है, या ये यहाँ लगा है या इसको यहाँ लगा के देखा गया है। बट 102 है, सही है कि नहीं है कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। बट यहाँ पर से कुछ गायब हुआ है। फिजिकल में यही सब चीज़ देखने को आपको ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपको दिख रहा है कि ये निकाल के लगाया हुआ है या कुछ इसको इंटरचेंज किया हुआ है, या नहीं होती है लगाया गया है। कुछ ना कुछ बवाल हो गया है यहाँ पर, ये भी गलत बात है। और कुछ है, और बाकी सब तो ठीक लग रहा है। एक मैं जो बता रहा था आपको डाइट का एरिया, इसको क्या कहेंगे, फिजिकल कहेंगे या काम किया हुआ कहेंगे। मुझे तो लगता है पानी गया हुआ है, काम नहीं किया लगता है। हो भी सकता है कुछ साफ सुफ किया हो और बायस कर दी गई है खामखा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है और कर क्या रहे हैं। चलिए 25BC वाली IC, B 64 वाली IC यही होती है इसमें। तो पलटी नहीं मार दिया, ऐसा तो नहीं है कि 64 की जगह वो 32 लगा दिया है। अब इसमें 64 लगती है तो 32 पे तो चलेगा नहीं। तो जरा एग्जामिन कर ले रहे हैं क्रिस्टल कैसा है। ठीक है, सबका हालचाल पूछना जरूरी होता है ना, नाराज हो जाएगा नहीं तो।
ठीक है, हाल चाल सब कर लेते रहिए। इधर देखिए कुछ हुआ है, PD 302 को चेंज किया गया है, पता नहीं क्यों, या ठीक किया होगा बंदे ने, ज़रूर अच्छा काम करते हैं। विन की एंट्री रुकी होगी तो विन को पहुंचाने के लिए इस डायोड को चेंज किया है, और तभी जाकर के 19 वोल्ट बनी है। तो 19 वोल्ट बंदे ने बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अब आयो, तो भाई आयो को कैसे ढूंढे हम, इसका फोटो वगैरह दिया है क्या? नींद भी आ रही, कितना टाइम हो गया? अच्छा, 3:45 बज रहा है। बोर्ड व्यू दे देता तो पता चल जाता। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला इसके अलावा, ना फोटो मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और हमें क्या देखना है भाई, कि फोटो कि क्या गायब है। ठीक है, आप मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मत देखिए, बहुत देख लिया है, कितना झेलेंगे। NM-A481, इसकी इमेज जाके हम कहीं से देखें कि कोई अच्छा HD इमेज डाल दिया हो आयो के करीब करीब। ये कौन है भाई, अली सेलर है क्या? बस इतना ही जूम करके दिखाएगा। ये एरिया तो देखना था। सेव इमेज एज, सेव कर लो। ये HD इमेज काम आ जाता है, कभी कभार लाइव सेविंग का काम करता है बोर्ड के लिए। बोर्ड व्यू तो दिखा रहा है, मिलता जुलता होगा, सेम तो नहीं है, कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। मिल गया, वाह, यही ढूंढ रहा था। देखिए यही है तो यही, बट ये ऐसा कैसे है? इसकी आर कहाँ गई? नहीं 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 नहीं, अलग है भाई। देखिए मिला भी तो क्या मिला। ठीक है, यहाँ पर तो आर है ही नहीं। मज़ा नहीं आया। हमें अमेजान ने दिया था। कोई और? हम्म, भाइयों मिला, कुछ तो दिख रहा है। देखिए ये दोनों तो होती है बस, और ये नीचे होती है, और ये है क्या दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हैं। ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में है। यहाँ पर दिख गया ना, तो 102 लगी हुई है। ठीक है, और इसका ताल्लुक किससे है? पिन नंबर 97, 98, 99, 100, 100 नंबर से ताल्लुक है। आयो की पिन नंबर 100। चलिए देखते हैं क्या है का नंबर। आयो का नंबर UE1। अरे मतलब ये डायग्राम नहीं है तो यही तो है UE1। क्या लगता है, नींद आ रहा। UE1 का 100 नंबर, 100 क्या है ये? GPG2। पेस्ट, पुल्ड ऑन when mirror, GP pull high when no mirror, GP pull low। अच्छा ठीक है, ये हो सकता है, कुछ होता होगा मिररिंग के लिए। ये तो स्क्रीन मिररिंग के लिए होता होगा ना,
स्क्रीन मिररिंग के लिए। स्क्रीन मिररिंग क्या होता है, अगर आप लोग रिपेयरिंग करते हैं, वैसे जिसके पास टीवी होगा, स्मार्ट टीवी, तो मिररिंग वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मिररिंग। मतलब मोबाइल पर भी चलता हो और टीवी पर भी चलता हो। तो मोबाइल पर कोई चीज़ चल रहा है, उसको मिररिंग कर करके हम लैपटॉप पर भी चला सकते हैं। मिररिंग एक अलग चीज़ है जिससे हम कुछ भी मोबाइल का चीज़ टीवी में चला सकते हैं। तो इसके लिए कुछ होता होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका। तो ये तो कुछ खास चीज़ नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, वापस जा करके इसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, आयो की रिक्वायरमेंट देखनी होगी। ठीक है, कि आयो की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। तो इसमें से कुछ खास चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। वो खास चीज़ें क्या है कि इसकी वीसीसी है कि नहीं। तो वीसीसी लिया है 3 वोल्ट वीएल। तो किसी भी एक पिन पर हम जाके, अच्छा रजिस्टर 0 ओम की है, ठीक है, तो हम किसी पिन पर जाके चेक कर रहे हैं कि वो वोल्टेज अवेलेबल है कि नहीं है। पावर लगा देते हैं, डेट तो है ही बेचारा, और कोशिश करते हैं कि आधा आधा दोनों दिखे। ठीक है, इसको कहीं कोने में लगा देते हैं। ठीक है, और अपनी दुकान खोल देते हैं। कितना नंबर पेन है, 26 नंबर पर चेक कर लेते हैं। तो 26 कहाँ होगा भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 26 कैपेसिटर। ये तो यार मजाक होगी एकदम। 26 नंबर पर कैपेसिटर दिया हुआ है ना, वोल्टेज ही नहीं है। एलडी तो बन रही थी, तो 0 ओम कहाँ होता होगा इसका। आर का नंबर तो देख नहीं सकते हैं, कुछ है ही नहीं। तो 3 वोल्ट, 3 वोल्ट अंदाज लगाते हैं। 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0 वोल्ट, इधर कुछ नहीं, इधर 3 वोल्ट, इधर 0। 100 नंबर पेन था ये। 96, 97, 98, 99, 100। अच्छा, ये तो इसके लिए। अभी देखिए, इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, ये बात आज हम लोग तजुर्बा कर लेते हैं कि अगर ये 0 ओम की रजिस्टर हो जिसको निकाला गया है, जिसे 102 लिखा हुआ है ना, 102 का मतलब कितना हो गया ये कि 10 के ऊपर 2 जीरो। तो 10 के ऊपर 2 जीरो का मतलब हो गया 1000 ओम। 1000 ओम का मतलब क्या हो गया कि आपका 1 किलो ओम। 1 किलो ओम की ये रजिस्टर है, और 1 किलो ओम की ये रजिस्टर वहां जो हमने चेक की थी वो 1 किलो नहीं थी। जीपीपी 100 नंबर पिन पर वो ये वाली थी, पुल अप और पुल डाउन के लिए। ठीक है, ये वाली की बात हो रही थी। हमने इसको समझ लिया यहाँ से, क्योंकि देखिए 100 नंबर पिन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि ढूंढ लेंगे। तो अब ढूंढने का सही तरीका सुनिए क्या है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीसीसी कौन सी है, तो अगर ये रजिस्टर वीसीसी के लिए यूज हुई है 0 ओम की, तो 26 नंबर पिन जो भी चेक किया मैंने, इससे बीप आ रही होगी इसके एक तरफ से, तब 100% ये 0 ओम है। आइए जरा कंफर्म करते हैं इसको। ठीक है, पहले इधर से देखें, 26 नंबर से बीप बोल रही है, ये लीजिए, ये 26 नंबर पिन चेक किया था, बीप बोल रही है। तो आपकी ये तो कंफर्मेशन हो गई। आप 26 नंबर हो गई, या यहाँ पर जितना नंबर देख रहे हैं 26, 50, 92, 114, 121, 127, इसमें से कोई सी पिन आप चेक करेंगे तो इसके इस तरफ से तो बीप बोल रही होगी ना। तो ये मेरी रजिस्टर जो है यही गायब है। लो, बंदे ने लगता है अंडो अच्छे से किया है, निकाल लिया है। अच्छा, इधर शॉर्टिंग तो नहीं है, ये भी देख लीजिए आप। कभी कभार एलडीओ शॉर्ट होती है आयो के पॉइंट से, तो जिसका नतीजा क्या होता है कि 3-5 गर्म हो रही होती है, शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ओपन है वैल्यू, तो शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है, 0 ओम लगा देते हैं। तो अपना देसी 0 ओम लगाते हैं हम लोग। ठीक है,
देसी बाबा की जय। हटा दे उसको, अब क्या डायग्राम का, बहुत देख लिया डायग्राम। बोर्ड देखिए, तो ये देसी 0 ओम हो गया, ठीक है। अरे यार कितना लगा हुआ है सोल्डर। तो लगा दिया हम लोगों ने देसी वाला। पावर डाले एक बार। अब वीसीसी नहीं मिले बेचारे को, नंगन आएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या। बोर्ड ऑन। वाह, ये हुआ मक्खन मलाई केस। बट निकला क्यों था? वीसीसी के ऊपर क्या है? पीआरसी, इसका नंबर तो नहीं होगा ये। पीआरसी 23, पीआरसी 20, इसी में से किसी का नंबर होगा। देखे जरा उसका नंबर क्या दिखा रहा है डायग्राम में। RE1, RE1, RE1 तो यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब ये डायग्राम ही अलग है या बोर्ड ही अलग है ये। बहरहाल ये ऑन तो हो गया है। अब तो कंप्लीट डेट लिखा हुआ है, मुझे रैम चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि कुछ मेरे पास ट्रैवलर होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ आईसीज होती है और कुछ रैम्स होते हैं जिसको कि मैं अपने पास ही रखता हूँ, यानी बैग में रहते हैं मेरे। और इसमें से एक रैम शॉर्ट है, लेकिन कौन सी है एक बार कंफर्म कर लेते हैं। क्यों रख दिया है? शॉर्ट हो गई थी चेक करते करते। 3521 का बोर्ड ने डुबाया है इसको, यही सही लग रही है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रैम लगा दिए। अब जरा देखते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बिना डीसी जैक के इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा, लेकिन देखने में क्या जाता है। अब ये रैम सही है कि नहीं। अब जो रुका हुआ है, तो एक तो बायस भी हो सकती है, दूसरा मेरी रैम अभी कंफर्म नहीं है। PC3, एक बार इसको देखिए लगा करके, ये क्या दिखाती है। DDR3 है ना, तो दोनों में से एक रैम तो सही है, बट लोड रुक गया है। और एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये ग्राफिक बोर्ड है और लोड लेकिन थोड़ा सा कम है, तो ग्राफिक का लोड नहीं है। तो मैं एक बार जरा चेक कर लूँ मेरे पास क्या इसकी बायस है, फिर नहीं तो बायस प्रोग्राम निकाल के बैठ के प्रोग्राम करना होगा। ये भी एक मुसीबत है, नहीं तो इसकी बायस बैठ के बनाएंगे और ठीक करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास सोफ़ी का प्रोग्रामर है और मैं एक बार प्रोग्राम करता हूँ इसको। और मेरे पास है वो, इसका विनाफिक्स से निकाला हुआ ही है, बट बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है उस पर कि वो चलेगी। लास्ट में क्लियर करेंगे। और या वेबसाइट से निकाल के बनाएंगे इसको, इसकी बायस को। अभी देखिए कुछ और भी गायब था, पता नहीं वो क्या था। मेरे पास ऑफिस में इसका स्क्रैप बोर्ड है शायद, तो मैच करना होगा कि क्या क्या चीज़ गायब है। आते वक्त उठाता लेके आ गया। सोफ़ी में ख़राब क्या है कि आईसी का नंबर, डिवाइस का नंबर देखना होता है, 25B64C। ठीक है, तो सोफ़ी का ये प्रोग्रामर है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से डिवाइस कैंसिल कर देते हैं। इसको लिखना होगा, 25B तो है, 64C। ठीक है, और लोड कर लेते हैं। किस नाम से है? NM लोड, NM क्लियर।
इसको ऑटो कर देते हैं। अब मैं ही गायब हो गया हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ? देखता हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? कैमरा ऑफ हो गया है। ठीक है, तो ये ऑटो का ऑप्शन है जैसा कि सारे में होता है, बट डिवाइस का सिलेक्शन का ऑप्शन भी होना चाहिए जिसे एसवीओडी वगैरह में होता है। बट चूंकि इतना पुराना है ये, बाबा आदम के ज़माने का, और इसमें जो QFN वाली बायस होती है वो भी इसमें सेलेक्ट नहीं होती है, क्योंकि इसका जिक छोटा है, मतलब इसका स्पेस छोटा है इसमें। उसमें पूरी की पूरी चाहिए होती है, 32 रहती है, ज़्यादा रहती है। हालांकि चार ही आठ आठ पिन को रीड करने के लिए इतना बड़ा जिग बनाने की ज़रूरत थी नहीं, पता नहीं क्यों बनाया है। जो एप्पल वगैरह में होती है बिना पिन वाली बायस, उसको इसमें नहीं किया जा सकता रीड, या तो फिर वो चाहिए एलिगेटर क्लिप आता है उसका, उससे हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया है। वापस लगाते हैं इसको। किधर से था? बायस तो सही किया होगा बंदे ने, और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर अब भिड़ना पड़ेगा पूरा। क्योंकि देखिए, अगर मुझे तो लग रहा है कि आर कैसे निकल गई, अपने आप तो निकली नहीं है, किसी बंदे ने निकाला है, तो अंडू करने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह का केस में आपको फिजिकल और प्लस जो आर की वैल्यू, फिजिकल मतलब क्या, जहाँ जहाँ पर काम हुआ हुआ है वो सस्पेक्ट एरिया है। जैसे मैंने आपको देखा है, आयो के पास दो रजिस्टर है जिसको छेड़ा हुआ है किसी ने, और उस रजिस्टर को हमें चेक करना पड़ेगा, वैल्यू मैच करनी होगी कि वो सही है कि नहीं है। ऑन करें एक बार, रैम लगा देते हैं। पता नहीं कौन सी रैम सही है, उतना ही उठा रहा है। ठीक है, कोई वेरिएशन वगैरह कुछ नहीं है। इसको देखें, तो यानी कि अब हमें ये जांच पड़ताल करनी होगी कि आयो का ही एरिया है, एलपीसी का एरिया है। यहाँ पर से जो दो ये रजिस्टर है खास, पिन के हिसाब से मैच कर सकते हैं। कितना नंबर है? 100, 1, 2, 3, 4, 5, 105 नंबर पिन, 105 नंबर क्या है? 106, 5। वाओ, ये तो बायोस है। और यहाँ पर एक ही वैल्यू की रजिस्टर होगी, 15 या 30 ओम, एक ही जैसी होती है सारी की। पेस्ट, 0 0 होनी चाहिए। आइए चेक करते हैं, 0 है। ये जो दो दिख रही है भाई साहब, 800। वाह, ठोक दिया लगता किसने। 99, ये कितना नंबर पिन है? ये तो था 105, 6, 7, 8, 8 नंबर, 108, 108। एसी इन, क्या किया है ये बंदे ने, किसको छेड़ दिया है? ये लो, एसी इन पर कैपेसिटर है, एसी इन पर और भी कुछ है, 0 ओम का रजिस्टर है। क्या किया है बताइए तो, फोटो से कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चल रहा भाई, फोटो से भी नहीं पता चल रहा है। और देखें एक बार फिर से दूसरा फोटो, हाँ यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पर तो, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा था, हम लोगों ने देखा था एक, वो एक अलग था। हाँ देखिए नीचे दिख रही है, यहाँ
आंख फाड़ के देखते हैं साले को कुछ तो दिखेगा। दो तो रजिस्टर ही है, ऊपर कैपेसिटर है जो टूटा हुआ है, ये दो रजिस्टर है, बट वैल्यू ये नीचे है, ये नहीं है। ये नहीं है तो क्यों लगी हुई है ये? ऊपर वाली निकाल रहा हूँ, ये देख लीजिए। हमने जो देखा फाइंड किया, ऊपर वाली नहीं है। ऊपर यहाँ पर कैपेसिटर जैसा दिख रहा है कुछ, तो चलिए कैपेसिटर को तो रहने दीजिए। बाकी सब ठीक है। यहाँ पर दो रजिस्टर ही है, होनी चाहिए दो रजिस्टर, बट ये 0 ओम ऊपर वाली एज पर डायग्राम, एज पर डायग्राम ये नहीं होगी। फिलहाल इसको अभी समेट के ऊपर रख देते हैं। ठीक, यहाँ से ऊपर वाले एरिया से यहाँ से कैपेसिटर है, तो कोई बात नहीं। एसपीआई एरिया को निकाल देते हैं और देसी जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पर 0 ओम था तो 0 ओम लगा देते हैं। चूंकि देखिए टाइमिंग का लोचा हो जाता है अगर आपका जो अलग अलग वैल्यू की, चारों पिन की वैल्यू की अलग अलग रजिस्टर हो जाती है तो। तबीयत वैसे ठीक नहीं है, मुंह में घुस रहा है वो फ्यूम। फ्यूम ऑब्जर्वर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेते हैं, कुछ हुआ, फायदा हुआ। अब तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अब ऑन नहीं हो रहा है, और मेरे हिसाब से ये बोर्ड ऑन होना भी नहीं चाहिए। ऑटो ऑन करते हैं इसको। कुछ गड़बड़ हो गया भाई, 0 रहेगी वो। ऊपर वाले को जो निकाला है रजिस्टर को, इसको लगा देते हैं। क्या मालूम क्या है ये, डायग्राम तो कोई बता ही नहीं रहा है। ऑन करते हैं अब। ये आरटीसी चेक कर रहा हूँ मैं, PD 101, तो 3 वोल्ट तो आ रहा है आरटीसी पर। अभी तो सिर्फ यही किया था मैंने। ऑफ कर देते हैं, एक बार ज़रा चेक करते हैं कि ये, अरे वाह अरे वाह, मैंने क्या कर रखा है, इसको ग्राउंड कर दिया इसको। तो 0 तो कैसे दिखा रहा है ये, इतना बड़ा गड़बड़ कैसे हो गया। पीछे चलिए। नंबर था, नंबर था 105। नहीं 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 नहीं, तभी तो मैं सोचूं कि कैसे गलत हो गया। 105 नहीं है, गलत इसलिए हो गया। देखिए, मुझे लगा 105 पर जा रहा है, 105 तो ऊपर चली गई, इससे तो टच भी नहीं हुई। ये कुछ और है, और ना ही पिन बता पाएंगे और ना ही रजिस्टर। तो जो स्क्रैप बोर्ड है मेरे पास, उसी से ऑफिस में ये ठीक हो पाएगा। अभी तो भाई जो है वो ही लगा देते हैं। कौन सा था, 200 ओम के करीब करीब थी।
यहाँ पर वोल्टेज बनता है क्या? 3 वोल्ट तो बन रहा है, इधर नहीं है। यानी पुल डाउन है ये किसी चीज़ की। पुल डाउन 200 ओम से, पुल डाउन 200 ओम से तो होती है वीरडी क्यूब, पावर गुड होती है। बट वो यहाँ क्या कर रही है? वो तो सीपीयू के पास होती है। चलिए बचा कुचा बचा ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट वोल्टेज तो ठीक है, करंट का देखना होगा। तो मोटा मोटी बात ये रही कि अब इसके अंदर अच्छा खासा मेहनत करना होगा। यानी एक तो फिजिकल जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमें निकालनी होगी, और दूसरी पॉइंट ये बची कि फिर बिना बोर्ड व्यू के इसमें भिड़ना भी मुश्किल है। बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटी पॉइंट बता देता हूँ कि अभी मैं इसमें क्या क्या चेक करूंगा कल ऑफिस में ले जा करके। अगर होगा तो इसका मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा, पॉसिबल होगा तो। अगर ठीक ठाक हो गया, नहीं होगा, दूसरा पार्ट नहीं आया तो समझ लीजिएगा रिपेयर नहीं हुआ। तो इसमें आईओ की जितनी चीज़ है, पीसीआई एलपीसी क्लॉक, ये चेक होगी, प्लस पीसीएच की और सीपीयू की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चेक होगी। उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि इसका सीपीयू ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट डेट था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अंडू तब करते हैं जब अप्रूवल नहीं आया होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आईओ नहीं छड़ा हुआ है, ना ही कोई आईसी और छड़ी हुई है कुछ ज़्यादा। इस तरह का काम तभी होता है जब 19 वोल्ट बंदे ने बनाया होगा और कुछ ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये मांग लिया होगा, तो बंदे का हार्ट अटैक हो गया होगा। ऐसे कंडीशन में कि भाई ऑन नहीं हो, डेट जैसा था, तो 2-4 रजिस्टर निकाल के पलटी मार उड़ दिया है हल्का सा। इस तरह का काम लग रहा है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से निकला हुआ था ये। तो अब मैं देखूंगा, अगर जो भी निकलेगा मैं आप, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा आपके लिए। तो इसी तरह से प्यार करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।